बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब जब आदत हो चुकी हो कि हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर ही खेलना है क्योंकि उसके बगैर जीत नहीं सकते, तो यही हरकतें होंगी। मगर हाल यह है कि अब अंपायर क्या, सारे अंपायर साथ मिलाकर भी अब शिकस्त नजर आ रही है। मियां नवाज शरीफ साहब, पूरा शरीफ खानदान हमेशा ये करते आए हैं कि उन्होंने सारी सरकार को, सारे सरकारी अहलकारों को साथ मिलाकर ही हमेशा मैच खेला है। मैदान में तभी उतरते हैं जब उनकी बात हो गई हो, इसके बगैर नहीं। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो लोग जिनका काम है करप्शन को रोकना, वो सरकारी अफसरान, वो क्या कर रहे हैं? वो खुद करप्शन ही नहीं कर रहे, वो करप्शन करने वालों का साथ भी देते हैं। हाल ये है कि रावलपिंडी में इंतखाबी मुहिम चल रही है नून लीग की। वैसे तो आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ को तो किसी भी तरह से कोई इंतखाबी मुहिम की इजाज़त ही नहीं है। तो जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि अंपायर को साथ मिला करके जी दूसरे खिलाड़ी के हाथ पाँव भी बांध दो, उससे बल्ला भी छीन लो, उसके बावजूद इतने खौफजदा हैं, इतने डरे हुए कि नहीं अंपायर हमारे साथ रहना। अब डायरेक्टर है एंटी करप्शन, ये डायरेक्टर एंटी करप्शन रावलपिंडी है और मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में मौसूफ शरीक है। वीडियोस मौजूद हैं, वीडियोस आ गई हैं, आप अंदाजा लगाइए कि हो क्या रहा है। इन्होंने क्या करप्शन रोकनी है, क्या करप्ट लोगों को पकड़ना है। खुद ये लोग इस तरह से सरकारी अहलकारों को लगाकर, उनको अपने साथ मिलाकर, उनको जिस तरह भी मराद दे दी या इस काम पर लगा दिया, और उसके बाद फिर इसीलिए करप्शन करते हैं कि इतनी करप्शन करो, कौन पूछने वाला है। हमने तो करप्ट लोगों को महकमों में भर्ती इसलिए किया है ताकि हम करप्शन कर सकेंगे, हमें कोई नहीं रोकेगा, कोई पकड़ने वाला नहीं। अब यहां तक है कि जी नैब का खात्मा कर देंगे। पीछे सोच क्या है? सोच यह है कि अब जो काम लेना था उससे ले लिया, अपने अपने केसेस भी खत्म करवा लिए थे, इमरान खान को सजा भी अब हम दिलवा रहे हैं, नैब से हमने जो काम लेने थे ले लिए। अब उसके बाद दोबारा हमें हुकूमत मिलती है तो नैब की क्या जरूरत अब रह गई है? सारे काम हमने ले लिए हैं, अब आकर अगर हम कुछ करें तो कोई पूछे ना। और फिर ये कि जी एंटी करप्शन और इन महकमों को मजबूत करेंगे। ऐसे महकमों को मजबूत करेंगे आप जहां अपने लोग अपने बिठाए हुए हैं। अभी एक और वीडियो आ गई हुज़ैफा रहमान साहब की, जनाब वो वही मामला जिस तरह से हमने बाकी जगहों पर देखा है, कभी साफी बन जाओ, कभी सरकारी अफसर बन जाओ, कभी हुकूमत की काबीना में आ जाओ, फिर जनाब कोई मसला आए तो फिर दोबारा साफी बन जाओ। यही चलता है इनके साथ, बड़े मतलब पांचों उंगलियां घी में कि जब हुकूमत मिल गई तो सरकारी ओहदा ले लिया, हुकूमत में नहीं है तो अपनी पार्टी, तो फिर जनाब दोबारा साफी बन जाओ और तब तक उनके लिए काम करते रहो, जबकि सरकारी ओहदा लेकर भी साफत में भी घुसे रहो। अब ये हुज़ैफा रहमान साहब को कमिश्नर लगाया गया जी, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब लगाया तो उनको इंफॉर्मेशन कमिश्नर है कि जी उन्होंने बड़ी नून लीग की खिदमत की, उनके हवाले से बड़े बड़े उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, सब कुछ लिखा, लेकिन वो आज भी उनकी खिदमत पर मामूर हैं शरीफ खानदान की। और वीडियो मौजूद है, वीडियो आ गई है हालिया कि मियां नवाज शरीफ साहब की बेल्ट बांध रहे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठे हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर साहब, और काम यह है कि मियां साहब आप बस गुफ्तगू में रहें, मैं हूं ना बेल्ट बांधने के लिए। अब देखिए हेलीकॉप्टर का एक और वाकया देख लें कि वो डीपीओ हसन जिसका काम है कि एक बूढ़ी खातून को तंग करना, उनके घर पर छापे डालना और जो भी अवाम वहां पर निकले उनको पकड़ना, कोई किसी तरह से सियालकोट में कोई एक्टिविटी ना हो सके, तरीके इंसाफ की कुछ भी ना हो सके, वो डीपीओ क्या करता है, जाकर बाकायदा सैल्यूट जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को, वो आ रहे हैं, कोई सरकारी होता कुछ नहीं, लेकिन पहुंचना है, ड्यूटी है। आप अंदाजा लगाए ना, हर अंपायर आपको साथ मिला हुआ नजर आएगा, सारी सरकारी मशीनरी साथ मिली हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वजह यह है कि इनको पता है कि इस खानदान के लिए अगर हम इनकी गुलामी करेंगे, इनकी खिदमत करेंगे, तो फिर हमें ओहदे मिलेंगे, बड़े बड़े अच्छी जगह पोस्ट मिलेगी, इनके हुक्म पर चलेंगे, इनके मुखालिफिन को हम दबा कर रखेंगे, उन पर जुल्म करेंगे और उनको हम चाहे टॉर्चर करें, उनके घरों में जाकर चादर चादर का तकद्दुस पामाल करें तो हमें ओहदे मिलेंगे। कोई मेरिट नहीं है, मेरिट नहीं, कोई कानून की, आइन की हुक्मरानी या उसके मुताबिक चलना नहीं है। हमारा काम है इनकी खिदमत करना, इनकी गुलामी करना। जब इनकी गुलामी करेंगे, जो जो ये कहेंगे, जो ये चाहेंगे वो करेंगे, जाकर इनको सलूट मारेंगे, तो फिर आपको ओहदों पर तरक्की मिलेगी। तो फिर सारा निज़ाम ही करप्ट हो जाता है। जब उनको पता है कि अवामी खिदमत के सिले में उनको कुछ नहीं मिलना, उनको मिलना है ये शरीफ खानदान की खिदमत के लिए, अवामी नहीं। यही काम है, ये हुक्मरान खानदान है, आप इनके लिए जो करते रहेंगे आपके लिए सब मिलेगा। तो ये वीडियो भी आ गई है जनाब, वो मामला भी सामने आ गया है, उसमें भी नजर आ रहा है हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, जा रहे हैं, जलसे भी सरकारी हो रहे हैं, अफसरान भी सरकारी नजर आ रहे हैं। अभी आप देखें कि कोई जलसा ऐसा नहीं होता कि जहां पर आपको कोई सरकारी बंदा अब पकड़ा ना जाए। अभी हाल ही में क्या हुआ, ननकाना साहब में
वहां पर भी आप देखें कि CEO एजुकेशन जो है वो जलसे में मौजूद था, सारे इंतजामात देख रहा था कि जनाब वो एजुकेशन का अफसर है, छुट्टियां करवा दी हैं हमने इलाके में, उसके बाद सारे असातिज़ा अमला यहाँ पहुंचा ही नहीं पहुंचा, उनकी हाजिरियां वगैरह जनाब हम आपके जलसे भर रहे हैं। हत्ता के जो रिटर्निंग अफसरान वो भी इनकी कैंपेन चला रहे हैं। कसूर में देख लीजिए, वो रिटर्निंग अफसरान जिन्होंने इनके मुखालिफिन के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए और वो इनकी इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे हैं, उसके बाद फिर आकर वो रिटर्निंग अफसर बने होंगे और उन्होंने जनाब इलेक्शन रिजल्ट भी देख रहे होना है और सारा कुछ कर रहे होना है, उनके पास जाना है और उन्होंने अनाउंस करना है। अंदाजा लगाएं आप। और फिर भी इतना खौफ है कि ये समझ रहे हैं कि हारेंगे, इसलिए जनाब केस जल्दी चलवाओ इमरान खान के खिलाफ, उसको सजा दिलवाओ, उसको सिस्टम से आउट करो, यहां तक कि जनाब किस तरह इसकी जो जमात है उसी को बैन कर दो। ये सब करने के बावजूद आप देखिए ना तो लोग मायूस हो रहे हैं, ना इनसे अभी तक ये हो रहा है कि जी इलेक्शन हम पूरी तरह से मैनेज कर पाए हैं कि हाँ जी कुछ भी नहीं होगा, बस बांध दिए कि हाथ पांव कुछ नहीं, लोगों में मायूसी फैलाओ कि जी इमरान खान को सजा दी जा रही है, उसकी पार्टी बैन कर देंगे, आज़ाद उम्मीदवार है, कुछ नहीं होगा, उसके बाद हम इनको फिर मंडियां लगाएंगे, खरीदेंगे, अगवा करेंगे, लापता करेंगे। कोई नहीं, लोग पीछे नहीं हट रहे, वो कह रहे हैं जनाब वही 8 फरवरी अमन अमान के साथ आगे बढ़ना है, इसलिए इनको ये सारा कुछ करना पड़ रहा है, इसके लिए इनके हाथ पांव फूले हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं हर सरकारी अफसर आए, हमें यकीन दिलाए। आप देखिए किस तरह से लोगों को नवाजते हैं। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को जिस जज ने बरी किया, वो चंद दिनों के अंदर अंदर रिटायरमेंट, वहां उसने इनको बरी किया, साथ ही रिटायर होता है और फौरन उसके बाद उसको सरकारी हुद्दा मिल जाता है। यहां ये होता है, ये करते हैं ये, इसीलिए हमारा मुल्क 75 साल से आप देखिए इस हाल में है कि हाँ ये होता रहा है। अवाम की हुक्मरानी तो होने नहीं दी इन्होंने, और अब ये पूरे माफ कीजिएगा पूरे इलेक्शन प्रोसेस को जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, इस पर मारिया मेमन साहिबा ने बहुत अच्छा तज्जिया किया। उन्होंने कहा कि जी अब पीटीआई का खौफ ना होता तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ये बल्ला लेने की क्या जरूरत थी, जल्दी जल्दी ट्रायल करने की क्या जरूरत थी। ये इलेक्शन का इतना खौफ है कि सब कुछ इनको करना पड़ रहा है। और ये भी इन्होंने कहा मारिया साहिबा ने कि जो ये सब कुछ कर दिया हमने, आपने सोचा है कि कितनी बड़ी बर्बादी कर दी है, किसने सारा प्लान बनाया। ये सारा कुछ जो किया जा रहा है कि आपने जो नौजवान वोटर्स हैं, जिस मुल्क का मुस्तकबिल है, उनके आगे उनके लिए ये सारा जो इस वक्त प्रोसेस है, निज़ाम है, इसको कितना मशकूक बना दिया है, ट्रस्ट ही खत्म कर दिया है उनका, नौजवानों का, इस सारे निज़ाम पर से। आपने सिर्फ अपने मकसद के लिए पता नहीं वो कह रही है जी कौन ये सारे प्लान बनाता है, कि तबाही कर दी आपने सारे निज़ाम की, कि जी लोगों का ट्रस्ट ही खत्म कर दिया और ये आने वाली कई दिहाइयों तक आप जो है ना ये मामला दुरुस्त नहीं कर सकेंगे, इतनी आपने बर्बादी कर दी है। इसके साथ जनाब अब एक और चीज़ जो सामने आ रही है, मैंने जिस तरह आरओ का जिक्र किया, रिटर्निंग अफसरान क्या क्या कर रहे हैं इनके लगाए हुए और इनके चहीते, और वो इलेक्शन कमीशन भी साथ है, कि मेजर ताहिर सादिक की अहलिया के कागजात पर एतराज़ करने वाला शख्स सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ जी। बोला इसे इल्म ही नहीं, इसने कोई एतराज़ दायर ही नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिटर्निंग अफसर को इलेक्शन के बाद तलब कर लिया कि भाई बंदा कह रहा है कि मैंने तो एतराज़ ही नहीं किया, फिर कैसे हो गया। तो रिटर्निंग अफसर ने, एक बंदा एतराज़ ही नहीं कर रहा, उसने खुद ही उसके नाम से एतराज़ डाल के और जनाब तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार जो है उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए। है ना कमाल कि जी नहीं फलां बंदे ने एतराज़ कर दिया, बंदा कह रहे हैं मैंने तो एतराज़ ही नहीं किया। यह है आरओ का किरदार, यह है सरकारी अफसरान का किरदार, यह है अंपायर को साथ मिलाकर खेलना। और फिर भी शिकस्त इनको नजर आ रही है। आप ये देखें, हबीब अकरम साहब ने कहा है सक्खर में पीटीआई उम्मीदवार को ना इमरान खान की तस्वीर लगाने की इजाजत है, ना अपनी जमात से ताल्लुक जाहिर करने की, जबकि पीपल्स पार्टी के पास सब कुछ है। इसके बावजूद आधा शहर पीटीआई के उम्मीदवार की बात करा है। यह तय है कि तहरीक इंसाफ ने सिंध की सियासत में अपनी मुस्तकिल जगह बना ली है। अच्छा, अब आप ये देखें कि जब इस तरह से आप सरकारी अफसरों को इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, तो फिर यही होगा ना कि सारी सरकारी मशीनरी आपने किस तरफ लगाई हुई है कि ये तहरीक इंसाफ को पकड़ो, और उधर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान तसादम हो गया, बाकायदा एक झड़प हो गई है, उसमें एक शख्स जहां भाग, कई जख्मी हुए हैं, वो एमक्यूएम वाले कहते हैं हमारे हैं, और वो हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, ये सूरत हाल इन्होंने बना दी हुई है। बलूचिस्तान में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वहाँ पर भी दहशतगर्द हमला हुआ है, सिक्योरिटी फोर्स ने उसको नाकाम बनाया है, उस पर भी हम तफसील से अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। अब आप ये देखें कि सरकारी अफसरान किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। 3 तलवार पर हंगामारी और पथराव के इल्जाम में पीटीआई के 75 रहनुमाओं समेत 131 अफराद नामजद। मुकदमे में पीटीआई के 5000 नामालूम कारकुनान भी नामजद, जबकि 15 को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ये कह रही है जी।
अच्छा, अब वो देखिए ना कि किस तरह से करते हैं, कोई हमारे साथ है तो ठीक है, ज़रा दूसरी तरफ गया, चाहे वो दानियल अजीज़ हो, ये नहीं कि पीटीआई में चले गए हैं, नहीं, दानियल अजीज़ है, वो चीख रहा है कि जनाब मेरे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, चादर का तकद्दुस पामाल हो रहा है। अब नारोवाल पुलिस क्या कर रही है, वही जब सलूट मारेगा सियालकोट का डीपीओ तो नारोवाल वाला भी सलूट ही मारेगा। वो इसी तरह से लोग लगाए जाते हैं। तो वो ज़रा सा कोई दूसरी तरफ होगा, अच्छा तुम शरीफ ख़ानदान की गुलामी से निकलने की कोशिश की, ऐसी तैसी तुम्हारी। वो अब दानियल अजीज़ के साथ देखें क्या हो रहा है। इसी तरह जावेद हाशमी साहब देखिए, कितनी इन्होंने जेलें काटी, कुर्बानियां दी, मार खाई। अब ये सिर्फ के जनाब ये नून लीग की सपोर्ट क्यों छोड़ रहे हैं, तरीके इंसाफ की सपोर्ट क्यों करने लगे हैं। तो अब इनके घर पर जिस तरह से हमने लगे कि एजाज सैयद साहब भी लिखने पर मजबूर हो गए हैं। कहते हैं जी सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी से मुल्तान के नवाब में वाक़ इनके गांव मखदूम रशीद में मुलाकात के लिए गया तो उनके घर की सड़क पर पुलिस पार्टी खड़ी थी। गांव में खौफ इतना था कि पूछने पर कोई राहगीर भी मखदूम साहब के घर का पता नहीं बता रहा था। मखदूम साहब से मुलाकात हुई तो इस दौरान पुलिस ने इनके घर के बाहर सायरन बजाना शुरू कर दिए। हैरान हूं कि ऐसे इक़दाम से नफरत के सिवा क्या हासिल हो सकता है। मखदूम साहब भी पक्के हैं, पुलिस जेल और दबाव के चुंगल से मुकम्मल आज़ाद। हम काफ़ी देर इकट्ठे बैठे रहे, मुझे इनके चेहरे पर दूर दूर तक कोई परेशानी नजर नहीं आई। हाँ, अलबत्ता मुल्क के जमहूरी मुस्तकबिल पर वो अफसरदा जरूर हैं। अब ये एजाज सैयद साहब आप देखें ना, ये तो कोई किसी तरह से कोई तहरीक इंसाफ की हिमायत नहीं करते या नून लीग के मुखालिफ तो नहीं इनको आपको कहेंगे। वो देखें क्या कह रहे हैं। तो जो आप देखेंगे शरीफ खानदान के खिलाफ जाएगा वो अपना ही बंदा क्यों ना हो, उसका यह हाल होगा। और सुन लीजिए, जिस तरह से हमारे लोगों को ट्रेन कर दिया गया है, ये जिस तरह पुलिस को बदनामी का सामना है हरकतों की वजह से, क्योंकि ट्रेनिंग ये कर रहे हैं ना कि सिर्फ आपने एक ख़ानदान की गुलामी करनी है। अब जो गैर मुल्की सियाह हैं उनके हवाले से खबर देख लीजिए जो आई, इंडिपेंडेंट में भी लगी हुई है, हर तरफ इसकी बात हो रही है कि ये जी ये क्या हो गया है। अब उसमें हुआ ये है कि 3 सियाह हैं, उनके साथ जनाब बदतमीज़ी का हिरासा करने का वाक़या पेश आया और उस पर अब हो ये रहा है कि जी पुलिस कह रही है जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने तो उनको सिक्योरिटी दी हुई थी। जबकि अब वो वीडियो एविडेंस ले आए हैं, वो जो सियाह हैं कि वो कहते हैं जी हमें बाकायदा हिरासा किया गया और देखें ये इन्होंने हम पर बंदूक भी तान ली और हमसे कैमरे वगैरह छीने। हम वहाँ पर बैठे हुए थे तो कहा यहाँ से उठो, तो खातून ने इनकार किया जो गैर मुल्की सियाह थी और वहाँ से फिर जनाब ये मामला बिगड़ता चला गया और ये सारी खराबी पैदा होती चली गई। और ये है जनाब असल सूरत हाल और वो इसका एविडेंस भी बता रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ वाक़या, बहुत ज़्यादा इस पर बात भी हो रही है और ये वायरल हो चुका है। अब ये इंडिपेंडेंट उर्दू ने भी इस खबर को लगाया है और इस पर उबैद भट्टी साफ़ियों लिखते हैं डिजिटल ज़माना है, सबूत आ चुके हैं कि आप ये जो कह रहे हैं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम तो उनकी सिक्योरिटी के लिए थे तो वो सिक्योरिटी नहीं ले रहे थे। भाई सिक्योरिटी नहीं ले रहे थे, ये कैसे हो सकता है। वो कह रहे हैं सिक्योरिटी वाली गाड़ी और थी, ये दूसरे आए, इन्होंने हमें हिरासा किया और उसके बाद हमारी चीज़ें छीन कर ले गए, हत्ता के बाद में बंदूक भी तान ली। तो सारी वीडियो एविडेंस भी लेकर आए हैं। तो ये इस मुल्क में आप देखें कि सरकारी अहदेदारों का हाल है। अल्लाह हाफिज़।